हमारे देश में क्रिकेट इतना प्रसिद्ध है कि किसी और खेल में लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। आज की वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वे रात में चंद्रमा की रोशनी में अभ्यास करते थे, इसलिए इनका नाम ध्यानचंद हो गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद को लोग प्यार से दद्दा भी कहते थे। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दद्दा के बेहतरीन खेल के दम ही भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1936 तक लगातार जीत दर्ज करते ओलंपिक खेलों में हुए गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई थी। हॉकी स्टिक के साथ उनकी कलाकारी को देख लोग दंग रह जाते थे। उनकी स्टिक से गेंद इस कदर चिपकी रहती थी कि उनके स्टिक को तोड़कर इसका जांच भी किया गया। इनके खेल से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उनको जर्मनी की ओर से खेलने का प्रस्ताव दिया था। इनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद से हॉकी का जादूगर बनने का सफ़र। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए और यहीं से उनके हॉकी का जादूगर बनने का सफ़र शुरू हुआ। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी खुद भी हॉकी के खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और अपने कठिन परिश्रम व लगन के बल पर कुछ ही समय में वह दुनिया के एक महान हॉकी खिलाड़ी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए। अप्रैल 1949 में हॉकी के जादूगर ने संन्यास ले लिया। लांस नायक से मेजर बनने तक का सफ़र। वर्ष 1927 में ध्यानचंद को लांस नायक बना दिया गया। वर्ष 1932 में लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक खेलों के समय उनको नायक बनाया गया। इसके बाद 1937 में इनको सूबेदार, 1938 में वायसराय और वर्ष 1943 में लेफ्टिनेंट बना दिया गया। वहीं वर्ष 1948 में कप्तान और बाद में मेजर बना दिए गए। एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स 1928। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया और फाइनल में हॉलैंड को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में कोई मैच नहीं गंवाई। भारत को गोल्ड मेडल जिताने में ध्यानचंद की अहम भूमिका थी। फाइनल में भी 3 में से 2 गोल ध्यानचंद ने ही किए थे। लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 1932। लॉस एंजल्स ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 24-1 के भारी अंतर से हराया था। अमेरिका की इस बुरी हार के बाद एक अमेरिकी समाचार पत्र में लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया तूफान थी। उसने अपने वेग से अमेरिका के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। बर्लिन ओलंपिक गेम्स 1936। बर्लिन ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की अगुवाई ध्यानचंद ने की थी। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक पूरी की। भारतीय टीम ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। हिटलर भी था ध्यानचंद के खेल का मुरीद। मेजर ध्यानचंद के खेल के मुरीद भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में थे। यही नहीं, ध्यानचंद की प्रतिभा का कायल तत्कालीन जर्मनी के तानाशाह रुडोल्फ हिटलर भी था। हिटलर ध्यानचंद की प्रतिभा से इस कदर प्रभावित था कि उसने ध्यानचंद को जर्मनी की ओर से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भारत के लिए ही खेलना सबसे बड़ा गौरव समझा। यही नहीं, वियना में ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई और दिखाया कि ध्यानचंद कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। 1956 में मिला था पद्म भूषण। मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार और कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 3 दिसंबर 79 को हॉकी के जादूगर का निधन हो गया।